हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर का ऐलान, भिंडरवाले की तस्वीर लगे वाहनों की होगी नो एंट्री। एसजीपीसी ने बताया कौमी योद्धा। हिमाचल प्रदेश ने जरनैल सिंह भिंडरवाले की तस्वीर लगी गाड़ियों के राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। खालिस्तानी भिंडरवाले की तस्वीर वाले झंडे लगी गाड़ियां अब राज्य में एंट्री नहीं कर पाएंगी। इस फैसले के बारे में बोलते हुए राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की तस्वीरें वाली गाड़ियों के राज्य में आने से अशांति फैल सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि निशान साहिब को लेकर ऐसी कोई रोक नहीं है। निशान साहिब को सिख धर्म में पवित्र प्रतीक माना जाता है। हिमाचल सरकार के इस फैसले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने ऐतराज जताया है और राज्य के सीएम जयराम ठाकुर को खत लिखा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि शास्त्री भर्ती के नियमों में कब तक होगा संशोधन, शपथ पत्र दे मुख्य सचिव। शास्त्री अध्यापकों की नियुक्ति से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि वर्ष 2012 से 23 सितंबर 2018 तक 544 शास्त्री अध्यापकों को बिना बीएड डिग्री के नियुक्त किया गया था। वर्ष 2018 के बाद 423 शास्त्री अध्यापकों की नियुक्ति की गई। शिक्षा विभाग ये नहीं बता पाया कि ये 423 अध्यापक डीएलएड अथवा बीएड जैसी जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं या नहीं। विभाग ये बताने में भी असफल रहा कि प्रदेश में शास्त्री पदों से जुड़ी भर्ती नियमों को एनसीटीई की ओर से 29 जुलाई 2011 को अधिसूचित नियमों के अनुसार कब तक संशोधित कर लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने आश्चर्य जताया कि एक दशक बीत जाने के बाद भी 29 जुलाई 2011 को एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया गया। मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को ये बताने के आदेश दिए कि राज्य सरकार कब तक भर्ती नियमों में एनसीटीई के अनुसार संशोधन करेगी। कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को जारी आदेशों के तहत राज्य में शास्त्री के पदों को चाहे बैच वाइज हो या हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना के खिलाफ भरने पर रोक लगा दी थी। मामले पर अगली सुनवाई 9 मई 2022 को होगी। महेंद्र ठाकुर बोले, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द नीति लाएगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द नीति लाने वाली है और इसके लिए मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह को बनाया गया है। कमेटी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी शामिल हैं। 28 मार्च को कमेटी की बैठक रखी गई है। इसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भी बैठक की जाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में पहले पैरा पीटीए को राहत दी है, अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा रही है। जल्दी नीति बनाकर कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही उनके बारे में सरकार फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीरता से इस पर कार्य कर रही है और जल्दी फैसला लिया जाएगा। और विभागों में भी इंटर डिस्ट्रिक्ट केस, कार्मिक विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। रेवेन्यू, तकनीकी शिक्षा में भी रेगुलर हुए कॉन्ट्रैक्ट कर्मी। कॉन्ट्रैक्ट अवधि में जिला कैडर होने के बावजूद अंतर जिला के तबादलों के बाद रेगुलर हुए या ना हुए शिक्षकों के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। कार्मिक विभाग की तरफ से 6 बड़े विभागों से मांगी गई जानकारी से पता चला है कि अकेले शिक्षा विभाग में ही नहीं बल्कि कुछ और विभागों में भी पॉलिसी के विपरीत ऐसा हुआ है। अब तक कार्मिक विभाग को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेवेन्यू और तकनीकी शिक्षा में भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन की गई है। कार्मिक विभाग का कहना है कि 2016 की इंस्ट्रक्शन के खिलाफ ये सब हो रहा है। पहले ये मामला शिक्षा विभाग से ही आया था। दरअसल राज्य सरकार ने जिला
कैडर की जेबीटी और सीएंडबी कैटेगरी के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आसान किया था। इसमें 13 साल के बजाय 5 साल अवधि कर दी थी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र, दिव्यांग और शादी के बाद जिला बदलने के मामलों में महिला शिक्षा के लिए बिना 5 साल वेट किए भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का प्रावधान किया गया था। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र विवाद के कारण शिक्षा विभाग में ही 5 जिलों में 98 ऐसे शिक्षक रेगुलर नहीं हो पाए हैं जो दूसरा जिला से सरकार की पॉलिसी के तहत ही आए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अपनी अलग पॉलिसी बना ली है और इसे बनाती बार कार्मिक विभाग से संपर्क नहीं किया गया। ये मामला ध्यान में तब आया जब शिक्षा विभाग में ही 5 जिलों के उप निदेशकों द्वारा शिक्षकों को रेगुलर न करने के कारण केस कार्मिक विभाग को भेजे गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, पंजाब में विधायकों को अब एक कार्यकाल की ही पेंशन। पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार भी चुनाव जीता हो। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज़ नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। इससे पहले कोई भी विधायक जितनी बार भी विधायक बनता था उसकी पेंशन की राशि उसमें जुड़ती जाती थी। आप सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजेंद्र कौर भट्टल समेत अकाली दल और कांग्रेसी दिग्गजों को लगा है, जिन्हें कई बार विधायक रहने की वजह से लाखों रुपए की पेंशन मिल रही थी। चीन ने अंतरिक्ष में तैनात किया सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से है लैस। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन ने अब अंतरिक्ष में अपना महाशक्तिशाली तीसरी आंख को तैनात कर दिया है। चीन का ये अत्याधुनिक सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शक्तिशाली कैमरों से लैस है। बीजिंग 3 नाम का ये व्यावसायिक सैटेलाइट 1 टन वजनी है और किसी देश में सड़क पर जा रहे सेना के वाहनों और उस पर लदे हथियारों को मात्र कुछ सेकंड में पहचान कर लेगा। चीन के इस जासूसी सैटेलाइट से भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक आक्रामकता का सामना कर रही हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि चीन ने इस सैटेलाइट को जून में लॉन्च किया था और हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक इलाके को स्कैन किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़्यादातर सैटेलाइट जो धरती की जांच करते हैं उनका तस्वीर खींचते समय स्थिर रहना जरूरी होता है, नहीं तो तस्वीरें खराब आती हैं। यूक्रेनियों को बलपूर्वक ले जाया जा रहा रूस। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि हजारों यूक्रेनी नागरिकों को बलपूर्वक रूस ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें बंधक बनाकर यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव बनाया जा रहा है। यूक्रेन की लोकपाल ल्यूडमिला डेनिसोवा ने कहा कि 84,000 बच्चों समेत कुल 4,02,000 लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ यहां से ले जाया जा चुका है। रूस ने भी इतने लोगों को ले जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वे रूस जाना चाहते थे। यूक्रेन के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी क्षेत्रों में रूसी भाषा बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद है और कई लोग रूस के साथ करीबी संबंधों का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।